हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोग को लिंकन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों कि एमटीएस की जो सैलरी बनती है वो कितनी बनती है, आपको वो बताने वाला हूं। दोस्तों, ये एमटीएस की पे स्लिप है फॉर मंथ ऑफ जनवरी 2025। मतलब ये करंट का मैंने उठाया है क्योंकि 22 जनवरी मतलब हर डेट में जो है आपको हर मंथ के 22 तारीख को जो है पे स्लिप जनरेट कर दिया जाता है और मंथ लगते ही जो है पैसे आ जाते हैं। मतलब जितना आपको जो पे स्लिप में जनरेट किया जाएगा उतना पेमेंट आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो बस इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि कितना क्या पेमेंट है, क्या क्या मिलता है, सारी चीज़ें इसमें। ठीक है, तो यदि चैनल पे नए हैं तो दोस्तों ज़रूर चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मैं DFCCIL के रिगार्डिंग मैं बहुत सारी चीज़ें आपको इस पर अपडेट करता रहता हूँ। तो आप DFC का यदि फॉर्म भर रहे हैं तो आपको इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, पर्सनल डिटेल्स में XYZ मैंने डाल दिया है क्योंकि किसी का पर्सनल डिटेल था। ठीक है, उसको मैंने एडिट करके सारी चीज़ें की है। देख लीजिए, एम्प्लॉय जो नंबर था वो भी हटा दिया मैंने। ठीक है, लोकेशन तो है रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं से। पोस्टिंग प्लेस भी ABC कर दिया है मैंने, हिडन किया है इस चीज़ को कि डिपार्टमेंट इनका सिविल है। ठीक है, ग्रेड देख रहे हैं N1 IDA पे स्केल लगता है, आपको पता है। यहाँ पे देखिएगा डेजिग्नेशन MTS है इनका, सारा बैंक डिटेल सारा जो है हिडन है। चलिए, एम्प्लॉय ग्रुप में ये परमानेंट है, डेज प्रेजेंट 31 है। नेक्स्ट इंक्रीमेंट इनका सितंबर में लगेगा। मास्टर बेसिक इनका 17,490, मतलब 3 इंक्रीमेंट इनका लग चुका है। 3 इंक्रीमेंट लगने के बाद अभी DA रेट जो चल रहा है IDA पे स्केल का वो 47.70 है। देख रहे हैं आपको जो है जनवरी में फिर से DA इनका बढ़ने वाला है, क्योंकि IDA पे स्केल में जो है DA जो बढ़ता है वो 3-3 महीने में बढ़ता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम कि पेमेंट कितना बनता है। दोस्तों, क्या क्या चीज़ें इसमें रहती है देखिए। अर्निंग्स में देखिए, बेसिक पे इनका 17,490 रुपया है। बर्थडे गिफ्ट मिला है इनको 5,000 रुपया, मतलब इस महीने इनका बर्थडे था तो DFCCIL में जो है बर्थडे गिफ्ट जो है 5,000 रुपया दिया जाता है। ठीक है, हर साल आपको जिस मंथ में बर्थडे रहेगा उस मंथ में आपको 5,000 रुपया एक्स्ट्रा जुड़ के आएगा आपके सैलरी में। चलिए, डियरनेस अलाउंस जो है इनका IDA जो है वो है 8343 रुपया है। ठीक है, फिटनेस अलाउंस है 1049 रुपया। हाउस कीपिंग अलाउंस इसमें है 700 रुपया। इस हाउस रेंट अलाउंस है 1800 रुपया। मोबाइल टेलीफोन जो है उसमें जो है 500 रुपया मोबाइल टेलीफोन का दिया जाता है। फिर उसके बाद प्रोफेशनल यू एजुकेशन जो है 2624 रुपया है। और रिक्रिएशन अलाउंस जो है 1049 रुपया, और स्पेशल पर्सनल अलाउंस जो है 700 रुपया है। कुल मिलाकर इनका जो इस महीने का अर्निंग है वो 39,255 रुपया है। ठीक है, कट के 36,130 रुपये इनके अकाउंट में आएगा। कटा क्या है तो EPF कंट्रीब्यूशन इनका जो है 3100 रुपया का। ठीक है, तो इसमें 3100 रुपया EPF कटा है इनका, और 3100 रुपया जो है DFCCIL भी देगी। ठीक है, तो इनका टोटल 6200 रुपया ये हो गया। और उसके बाद आ जाइए यहाँ पे आपका यहाँ पे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में NPS में इनका 2583 रुपया जो DFC अपने तरफ से देती है। मतलब 3100 रुपया EPF में इनका जमा हुआ, 2583 रुपया इनका जो है NPS में जमा हुआ, और जितना EPF में मिलेगा फिर एक्स्ट्रा, तो कुल मिला के इनका 9,000 रुपया के आसपास पर मंथ अभी जमा हो रहा है। क्योंकि EPF में 3100 इनका कट रहा है, 3100 रुपया सरकार भी देगी। ठीक है, और टोटल अर्निंग की बात करें तो इनका ग्रॉस टोटल इनकम जो है 5,59,40 रुपया मतलब इनकम है। जिसमें एज ऑफ कैरेक्टर चैप्टर जो है 6 का जो है 66,343 रुपया है। टोटल इनकम इनका कट कटा के जो है 4,39,600 रुपया, मतलब कि मार्च टू मार्च का है अभी। मतलब जनवरी 2 महीने तो और बचे हैं और पेमेंट इसमें जुड़ेंगे। और टैक्स ऑन टोटल इनकम पे 9480 रुपया टैक्स भी इनके हुए हैं। तो दोस्तों, इनका लीव ऑन एवरेज पे कितना है, LAP ये सब जो LHP ये सारी चीज़ें दी है। तो देखिए आप जो है पेमेंट जो है दोस्तों, इसमें आप बर्थडे गिफ्ट हटा दीजिए, क्योंकि बर्थडे गिफ्ट जो है महीने का जो है आपको साल में एक बार बर्थडे आता है तो उसका जो है 5,000 रुपया मिलता है। तो वो 5,000 है, तो वो काटने के बाद आपको जो है 36,130 में से 5,000 कटिए तो 31,130 रुपया इनका जो है बनता है। ठीक है, इसके बाद TADA ये सब जो पैसे आते हैं वो एक्स्ट्रा आते हैं, वो जो है आपको पे स्लिप में जुड़ के नहीं आते। यदि नाइट अलाउंस आप कर रहे हैं, नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, तो उसका जो पैसा आता है, या NH का पैसा, ये सब अलग से आता है। ठीक है, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों जो पेमेंट बनता है
वो इसमें बताया। इसमें से आपको नाइट अलाउंस इसमें नहीं दिया गया है, नाइट ड्यूटी का अलाउंस अलग से मिलता है, उसके अलग पैसे आते हैं उसके लिए, मतलब कि जो मंथली जो जितने नाइट आपने किए हैं उतने भर के आप देंगे तो वो होगा, ठीक है। यदि TADA आपके बने तो वो अलग से भर के आपको देना होता है। इसके अलावा दोस्तों जो है पेमेंट में जैसे कि बर्थडे गिफ्ट मिलता है, गिफ्ट में बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं यहाँ पे, जैसे कि दीपावली गिफ्ट मिलता है, दीपावली के समय दीपावली गिफ्ट मिलता है। उसके बाद आपको मैरिज यदि शादी करते हैं तो उसका भी 5,000 रुपया गिफ्ट मिलता है। उसके बाद आपको मोबाइल के लिए 2 साल पे 15,000 रुपया मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है 2,000 रुपया बैग के लिए 2 साल पे मिलता है, ठीक है। और दीपावली के समय जो है अभी MTS को जो है 12,000 रुपया जो है दीपावली गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मतलब मिलता है। तो टोटल पेमेंट इनका 3 इंक्रीमेंट अभी तक लगा है और अभी जो है 31,130 रुपये इनका बन रहा है। और उसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं ऐड है, जिसमें आपको नाइट अलाउंस मान लीजिए 2,000 रुपया तो बनता ही बनता है मंथली, तो वो 2,000 रुपया भी ऐड आप कर सकते हैं, बट इसमें ऐड नहीं है, वो अलग से पैसे मिलते हैं। NH का पैसा अलग से मिलता है, सारी चीज़ें जो है अलग से दोस्तों मिलती है। तो कुल मिला के जो है अभी देखा जाए तो एवरेज जो है मतलब हर चीज़ को जोड़ा जाए तो 35 प्लस जो है मतलब 40 के आसपास लेके आप चल सकते हैं एवरेज, मतलब कि सब चीज़ों को जोड़िएगा तो 40 के आसपास जो है पेमेंट मतलब एक MTS उठा ही लेता है हर महीने। एवरेज मतलब लेके हर गिफ्ट उफ्ट का पैसा जोड़ के यदि आपको हम इंक्लूडिंग बताएं तो 40,000 के आसपास जो है उठाता है। मगर ऐसे जो है वो पैसा सब हटा दीजिए तो आपको अब भी जो है स्टार्टिंग सैलरी जो है 30 के आसपास आपको बन जाएगी जब MTS आप ज्वाइन कीजिएगा तो, ठीक है। इसमें आपको हाँ एक चीज़ और है कि अपने यहाँ जो है 2 चीज़ें हैं, एक EPF भी और एक NPS भी है। दोनों चीज़ें हैं। EPF का आपको 100% जब आप रिटायर करते हैं तो उस टाइम आपको 100% पैसा जो है आपको 100% पैसा दे दिया जाएगा। और EPF का पैसा आप जब भी ज़रूरत पड़े आप निकाल सकते हैं। साल भर आपका जैसे ही जॉब पीरियड हो जाता है उसके बाद जो है आप EPF का पैसा कभी भी आप निकाल सकते हैं चाहे तो। और NPS का पैसा जो जमा हो रहा है आपको लास्ट में जो है 60% आपको दिया जाता है NPS का पैसा, 40% पर आपको जो है पेंशन दिया जाता है। तो एक चीज़ ये फ़ायदा है कि EPF और NPS 2 फैसिलिटी अपने यहाँ मौजूद है, जो किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है कि 2 पैसे आपके कट रहे हों। हर जगह एक NPS ही रहता है यदि सरकारी एम्प्लॉय हैं तो। यहाँ पे 2 चीज़ें, एक EPF भी है आपका और एक NPS भी है, दोनों चीज़ें आपको है। तो आप सोचिए कि 9,000 रुपया अभी स्टार्टिंग में आपका जमा हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बातें हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें, हाँ इसमें बास्केट अलाउंस जो है जितना भी देख रहे हैं, डियरनेस अलाउंस है, फिटनेस अलाउंस, ये सब बास्केट अलाउंस के अंतर्गत आता है, जो 35% बेसिक का 35% मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों यदि अपना DA 50% हो जाता है तो इसके बाद जो है बास्केट अलाउंस भी 25% बढ़ जाता है। मतलब जैसे 50% आपका DA होगा वैसे ही जो है आपका जो है बास्केट अलाउंस जो है 44% हो जाएगा। मतलब अभी 35% है तो उसमें 25% इंक्रीज कर दीजिए तो 44% के आसपास आपका बेसिक का बास्केट अलाउंस हो जाता है। उसके बाद DA आप सोचिए तब पेमेंट अच्छे बन जाते हैं फिर, ठीक है। और ये सब चीज़ें हैं दोस्तों जो कि बहुत ही अच्छा है और सब डिपार्टमेंट में नहीं है। और यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी दोस्तों बहुत ही आपको बढ़िया है और डिपार्टमेंट के मुकाबले यहाँ पे आपको मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छा है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर आप माता पिता या खुद का या अपनी वाइफ का या बच्चे का दिखवा सकते हैं। जो भी मतलब डॉक्टर के द्वारा जो पेमेंट बनता है, जो चीज़ें बनेगी वो सारा जो है DFC प्रोवाइड करती है। उसमें आपको कोई कटौती नहीं होगी, जितने ही पैसा लगे, 1,00,000 2,00,000 4,00,000 जितना भी लगे वो जो है DFC प्रोवाइड करती है। और ये नहीं कि मतलब कि आप एक स्पेशलाइज हॉस्पिटल है कि इसी हॉस्पिटल में आपको जाकर दिखाना है, ऐसा भी कुछ नहीं है। आपका जो भी हॉस्पिटल आप में दिखा रहा है वो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल होना चाहिए, डॉक्टर रजिस्टर्ड होना चाहिए, बस इतना चाहिए, ठीक है। कहीं पे भी आप भारत के किसी भी कोना में जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है। तो मेडिकल फैसिलिटी में अपना जो DFC CIL है वो बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों DFC में MTS का यही अभी पेमेंट बनता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। यदि कुछ क्वेरी रह गया हो, कुछ इंक्वायरी रह गया होगा आप लोगों का, कुछ पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। चलिए, थैंक यू, बाय। देख लीजिए लास्ट तक सारी चीज़ें आप। चलिए।